में हुआ कि कोई गृह मंत्री 4 दिन मणिपुर में स्वयं रहे हों, अलग अलग ग्रुप से बैठकें की हों, हर कदम उठाने का प्रयास किया हो, जहां एक और सारी जानकारी सदन को दी, वहीं पर एक शांति का प्रस्ताव भी रखा। लेकिन कांग्रेस ने शांति के प्रस्ताव पर भी सदन में भी अशांति फैलाने का प्रयास किया और मणिपुर में भी अशांति फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। श्रीमान राहुल गांधी जी का लॉन्च एक बार फिर फेल और फ्लॉप हो गया। जब वो सदन में कुछ नहीं बोल पाए तो सड़क पर आकर वही गाली दोबारा निकालने का प्रयास किया। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्द कहना, झूठ बोलना एक आदत सी कांग्रेस के नेताओं की बन गई है और ये इनका अहंकार और घमंड इनको घमंडिया गठबंधन को बनाता है। क्या कोई भारत माता का सपूत अपनी मां के टुकड़े टुकड़े की बात सोच सकता है? भारत माता की हत्या की बात सोच सकता है? ये वही सोच सकते हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हों, मध्य रात्रि उनका समर्थन करते हों और बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग को अपनी पार्टी में शामिल करवाते हों और अब उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देते हों। मणिपुर और महिलाओं की इनको चिंता नहीं, मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चिंता है। कितना खराब से खराब बोले ताकि मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। श्रीमान राहुल गांधी जी भारत माता की मृत्यु की कामना करते हैं, इस तरह की बोलबानी। और यही नहीं, ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या की बात कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा इनके मन में जो है उनके कृत्य में भी नजर आता है और कहीं ना कहीं वो शब्द जो है, जो भाषा है, वो साफ दिखाती हो चाहे देश के बाहर है या देश के अंदर है, देश को बदनाम करने वाली है। अगर श्रीमान राहुल गांधी जी आप सदन में तो 10 मिनट भी नहीं रहते, आप आए, भाषण दिया, आप चले गए। बांसवाड़ा तो आप चले गए लेकिन भीलवाड़ा नहीं गए। क्या वहां की बेटियों की हत्या, वहां की महिलाओं के साथ रेप होना, क्या आपको राजस्थान की महिलाओं की कोई चिंता नहीं? आप भेद मणिपुर में और राजस्थान में करते हैं, आप भेद मणिपुर में और बंगाल में करते हैं, आप भेद मणिपुर और बिहार की महिलाओं में करते हैं। और अगर मणिपुर की मैं बात करूं तो नफरत के बीज किसी ने बोए थे तो श्रीमान राहुल गांधी जी के परिवार ने, इनकी पार्टी ने बोए थे। पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो आज जो नफरत देखने को मिलती है वो किसी और की दी हुई नहीं, नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की है। जब ये जवाब नहीं दे पाए सदन के अंदर कि कैसे अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, फिर मनमोहन जी, सोनिया जी, राहुल गांधी जी, ये एक के बाद दूसरे ने पूर्वोत्तर को जलने के लिए छोड़ दिया। अरे श्रीमान राहुल गांधी जी, देश को जवाब दीजिए। 1962 में पंडित नेहरू जी ने तो असम को टाटा बाय बाय बोल दी थी। माई हार्ट गोज आउट टू असम, टू द पीपल ऑफ असम। आप तो उसी दिन छोड़ के बैठ गए थे। आपके देश का कोई टुकड़ा चला जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षय चिन्ह का एरिया चलेगा, आपको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आप हिंदू चीनी भाई भाई करते रहे और अब भी जाकर आप राजीव गांधी फाउंडेशन में उसी चाइना से पैसा लेते और देश को जवाब नहीं देते हो। अब मैं 1966 की बात करता हूं। मिजोरम में किसने बम फेंकवाए थे, किसकी दादी थी? श्रीमान राहुल गांधी जी, जवाब दीजिए देश को। मिजोरम में बम फेंकवा के हजारों लोगों की हत्या किसने करवाई थी? क्या आप इंदिरा गांधी जी के निर्णयों को लेकर अभी नहीं बताओगे? जब आपसे आज मीडिया ने सवाल पूछा तो आप कन्नी काट के परली तरफ निकल गए। इतिहास गवाह है, यह मणिपुर में नफरत का बीज बोने वाली कांग्रेस पार्टी है। मिजोरम में 1966 में बम फेंकवाने वाली उस समय की कांग्रेस की सरकार और श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और मैं अगर बात करूं 1997 की, तो 1 साल तक मणिपुर जलता रहा। किसकी सरकार थी, किसका समर्थन था? और यही नहीं,
2011 में राहुल जी आप तो तब सांसद थे, 2-2 हजार रुपए लीटर